हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम अपने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके थे। यूनिट 1 हमारी चल रही थी, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था। उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, डोजेस फॉर्म्स। एंड ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पर्पज से। तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो डोजेस फॉर्म है, इसमें हम मेनली अपने ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। हमारी जो टैबलेट वगैरह होती हैं, कैप्सूल वगैरह होती हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लिक्विड फॉर्म में हम कौन कौन सी चीज़ें, जैसे सिरप वगैरह हो गया, एंड जो हमारी सेमी सॉलिड लाइक हमारी क्रीम वगैरह हो गई, ऑइंटमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी पूरी फार्मास्यूटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डोजेस फॉर्म ही है। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोग इसको एंड तक देखिएगा। तो अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो डोजेस फॉर्म में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन है। इसमें जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो इसमें तो हम बेसिकली इसके मतलब इंट्रो वगैरह के बारे में जानेंगे, जो हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डोज फॉर्म है। बाकी इसमें हमारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट में हमारे ये सारी चीज़ें मतलब ब्रीफ में दी गई हैं, जिसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस वाले चैप्टर में इसके सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और इनको हम डिफाइन करेंगे, जिससे आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि इनका मतलब क्या होता है। एंड जो हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इनकी 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आप लोग इसके डेफिनेशन को भी ज़रूर पढ़िएगा। तो इसका कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो इसमें आप लोग को इसके इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन को डिफाइन करना होगा, जिसके कभी कभी हमारा 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। एंड ये हमारा एक तरीके से फिक्स क्वेश्चन भी माना जाता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो क्लासिफिकेशन में इसके जैसे कि आप लोग को 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, तो विद एग्जाम्पल आप लोग को लिख के आना है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे डोजेस फॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हमारा डोजेस फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है। तो जब हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी ड्रग्स एक्चुअल में होती क्या है। तो ड्रग्स हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। अगर इसके आप लोग को डेफिनेशन के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं, दैट इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड इंटेंडेड फॉर यूज्ड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब कि ये हमारा एक तरीका केमिकल कंपाउंड होता है, जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ को सही करने में, प्रिवेंट करने में। जैसे कि हमारी सर्दी, बुखार, जुकाम मौसम चेंज होने में हो जाता है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी जो कोई भी डिजीज़ होती है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। एंड ड्रग का यूज़ करके हम किसी भी बीमारी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, मीन्स ड्रग्स या फिर ड्रग्स में जैसे हमारी टैबलेट, कैप्सूल वगैरह आती हैं, जब आप लोग डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो कोई भी आप लोग को जैसे बीमारी होती है, तो वो रिकमेंड करते हैं, कोई सी भी ड्रग रिकमेंड करते हैं, तो आप लोग उसको खाते हैं। एंड इसकी एक और डेफिनेशन आ जाती है, चाहे द एपीआई इज द पार्ट ऑफ एनी ड्रग दैट प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट। मतलब एपीआई मतलब हमारा क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब कि जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमारा एक ड्रग का ही पार्ट होता है, जो कि हमें इफेक्टिव चीज़ें प्रोड्यूस करता है। मतलब कि ड्रग की इफेक्ट की वजह से हमें जो भी डिजीज़ होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो हमारी ट्रीट हो जाती है। ठीक है, मतलब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसमें से ड्रग की डेफिनेशन 2 हैं। ठीक है, आप लोग को जो सिंपल लगे वो आप लोग इसको लिख के आ सकते हैं। बाकी फिर हम सेकेंड पढ़ते हैं। इसमें सेकेंड चीज़ हमारी आ जाती है एक्सीपिएंट्स। तो हमारे जो एक्सीपिएंट्स होते हैं, ये हमारे इनएक्टिव इंग्रेडिएंट में ऑल्सो भी रेफर टू एज इनर्ट इंग्रेडिएंट्स, और एक्सीपिएंट जनरली हैव नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब ये हमारे कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब ये एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक्सीपिएंट्स, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल हमारे जैसे कि एक टैबलेट है। ठीक है, तो एक टैबलेट ये हमारी है, तो टैबलेट बनाने के बाद जो हमारी टैबलेट बन जाती है, तो उस पर आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में कई सारी हमारी कलरफुल टैबलेट्स आती हैं। ठीक है, तो उसमें हमारी एक क्या कलरिंग एजेंट्स का यूज़ होता है। तो ये इसका मतलब कोई भी हमारे ड्रग पे या फिर हमारी बॉडी में कोई भी इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे सिर्फ एक एक्सीपिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी ड्रग की प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे एक्सीपेंट्स को। फॉर एग्जांपल जैसे बाइंडिंग मटेरियल, जिससे कि हमारी जो टैबलेट वगैरह है वो बाइंड हो सके। ठीक है, एक टैबलेट बन सके।
और इसके डाइज वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कलर वगैरह होते हैं जिससे डाई किया जाता है। एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स लाइक फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ कर देते हैं, तो जैसे बच्चों लोग को टैबलेट दो तो प्रॉब्लम नहीं होती उनको खाने में। और स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं जिससे कि उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है। कलरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं जिससे कि हमें जो ड्रग है या फिर जो मेडिसिन है वो थोड़ा सा क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। अगर सिंपली ऐसे कोई भी टैबलेट आपको ऐसे ही रॉ मटेरियल का यूज़ करके ऐसे ही बना के पैकेजिंग करके आप लोग को बेच दी जाए, सेल कर दी जाए, तो आप लोग को अट्रैक्टिव नहीं लगी तो आप लोग सोचेंगे इसका टेस्ट बहुत ही बेकार होगा। तो उसका टेस्ट एंड उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक्सीपिएंट्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोग को ड्रग्स एंड एक्सीपिएंट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे ड्रग एंड एक्सीपिएंट के बारे में सिंपली पढ़ लिया है। अब यहाँ पे मेन टॉपिक हमारा क्या था, डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म हमारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, एक मेडिसिन कहलाती है। अब जैसे कि हमने ड्रग्स पढ़ा और एक्सीपिएंट के बारे में पढ़ा, तो ड्रग्स हमारा क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट MIAPI प्लस एक्सीपिएंट्स। तो एक्सीपिएंट्स हमारे क्या होते हैं, जिसका हम यूज़ करके अपनी ड्रग को अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो API प्लस एक्सीपिएंट को जब हम मिलाते हैं आपस में, तो ये इससे हमारी क्या एक तैयार होती है, एक मेडिसिन तैयार हो जाती है, ठीक है। तो यही मेडिसिन को अगर हम थोड़ा टेक्निकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो वो हमारी डोजेस फॉर्म कहलाती है। अब डोजेस फॉर्म में हमारी जैसे कि टैबलेट आती है, कैप्सूल आती है, और ऑइंटमेंट्स हो गए, क्रीम्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं किसके अंदर, हमारी डोजेस फॉर्म के अंदर, जिसमें हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो डोजेस फॉर्म का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो कि हमारा API प्लस एक्सीपिएंट इन दोनों की हेल्प से हमारा बनी होती है कोई भी मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल। तो मेडिसिन का जहाँ से फॉर्मुलेशन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, जैसे कि हमारी API हो गई, ठीक है। API हमारी एक ड्रग हो गई, एक रॉ मटेरियल मान सकते हैं। जैसे API हमारा एक ड्रग मटेरियल है, एक हमारा केमिकल कंपाउंड है एक तरीके से, जो कि हमें हेल्प कर रहा है हमारी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। और एक्सीपिएंट्स है जिसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इस हमारे ड्रग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी ड्रग बन जाती है, तो उसके बाद हम एक्सीपिएंट्स का यूज़ करके जब हमारी पूरी एक कंप्लीट मेडिसिन का फॉर्मुलेशन हो जाता है, तो वही हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, डोजेस फॉर्म कहलाता है। अब डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे अगर हम जाने, द मीन ऑन द फॉर्म बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू साइट्स ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। यानी कि जैसे कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी टैबलेट या कोई दवा है जो डोजेस फॉर्म है, उसको हम किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे हो रहा है, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डोजेस फॉर्म कहते हैं। जैसे हमारी टैबलेट है, तो टैबलेट हमारी क्या है, एक तरीके ड्रग मॉलिक्यूल ही तो है। तो वो जो हमारी साइट ऑफ एक्शन पे डिलीवर की जाती है, जैसे कि कहीं भी हमारे पेट में दर्द है, तो जब हम उसकी दवा खाते हैं तो हमारी बॉडी में डिलीवर होती है, तो उसी साइड पे वो जाके बाइंड होती है और अपना एक्शन शो करती है। तो वही हमारी क्या होती है, डोजेस फॉर्म। अब ये हमारी किसी भी फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन इसका हो जाता है, जैसे कि हमारा सॉलिड फॉर्म में भी ये होती है ड्रग, हमारी लिक्विड फॉर्म में भी होती है, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी होती है। जैसे कि सॉलिड फॉर्म में हमारी टैबलेट हो गई एंड कैप्सूल हो गई और पिल्स हो गए, और लिक्विड फॉर्म में हमारी जैसे सिरप वगैरह हो गई, एंड सेमी सॉलिड फॉर्म में जैसे कि हमारी जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेमी सॉलिड फॉर्म में जैसे कि हमारी क्रीम हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी आ सकती हैं। तो चलिए अब इनको डोजेस फॉर्म के बारे में तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ें कि हम अपने डोज फॉर्म को किन किन टाइप से क्लासीफाइड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिस पे वो बेस्ड होता है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड होता है। दूसरा होता है फिजिकल फॉर्म में बेस्ड होता है, एंड थर्ड होता है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर्म में भी ये हमारा बेस्ड होता है। तो इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो रूट होता है वो हमारा फिजिकल फॉर्म में होता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। फिजिकल फॉर्म में जैसे कि हमारा क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग की डेली लाइफ में यूज़ की जाती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या होगा, फिजिकल फॉर्म होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये वाला पढ़ लेते हैं, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ओरल आता है। तो ओरल में हमारे जैसे जो हम लोग ओरली लेते हैं, जो हम लोग मतलब बाई माउथ लेते हैं, तो वो हमारा क्या है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, ठीक है। फिर पेरेंटल आता है। तो पेरेंटल मतलब कि जो हम लोग इंजेक्शंस लेते हैं। अब जैसे इंट्रामस्कुलर, जो हमारी ये मसल्स होता है, जो मतलब मसल्स होती है अंदर की, वो हमारी कहलाती है इंट्रामस्कुलर, जो हमारे इंट्रामस्कुलर के अंदर हमारी क्या इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और जैसे कि हमारा मांस जो नहीं होता है, वो उसमें जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। और इंट्रावेनियस इंजेक्शन, जो हमारी ये वेन्स आप लोगों को दिख रही होंगी, ये जो हमारी वेन्स होती है, इसमें हमारे जो इंजेक्शन दिया जाता है।
उसके बाद हमारा आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है ये हमारी डर्मिस लेयर में दिया जाता है। सबसे पहले हमारी एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर वाली हमारी कौन सी होती है, डर्मिस लेयर होती है। एंड ये हमारा बेसिकली 45 डिग्री पे हमारा दिया जाता है इंजेक्शन। तो ये हमारी चीज़ें होती हैं पेरेंट्रल, जो कि हमारी पेरेंट्रल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन इसका किया जाता है। फिर हमारा आ जाता है टॉपिकल। अब टॉपिकल में जैसे हम लोग जो हमारी स्किन होती है, जो हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम, जेल, पेस्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे मूव वगैरह होता है तो कहीं भी हमें पेन होता है तो मूव हम लगा लेते हैं, तो हमारे वो वाली पेन वाली जगह पे हमारा सही हो जाता है, जो उसको हम कहते हैं टॉपिकल यूज़। इनहेलेशन, जिसको हम इनहेल करते हैं, जैसे कि नेबुलाइजर हो गया, एरोसॉल हो गया। ओटिक मतलब कि एयर ड्रॉप्स, जो हम लोग कान में अपनी ड्रॉप वगैरह डालते हैं, वो हमारी ओटिक के अंदर आ जाती है। ऑप्थेल्मिक, जो हम लोग आई में जो ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट आते हैं, हमारे जेल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर रेक्टल में हमारी सपोजिटरीज, एनेमा, ये सारी चीज़ें आती हैं। वेजाइनल में पेसरी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड होता है। तो ये हमारा बेसिकली इतना पूछा नहीं जाता है। सबसे मेनली हमारा कौन सा होता है, फिजिकल फॉर्म होता है। तो इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बाकी ये आप लोग भी देख लीजिए, अगर इसका बनाने को आ जाता है तो आप लोग ये अच्छे से लिख के आ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब दो दो लाइन में अगर दो दो पॉइंट लिखेंगे तो तब भी आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हमारा आता है सेकंड, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म है, तो ये हमारे बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं: सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कोई चीज़ जो है वो ठोस है, ठीक है, टफ है। और लिक्विड में मतलब फ्लूइडी टाइप है, और सेमी सॉलिड में मतलब थोड़ा सा विस्कस है। कोई भी चीज़ है वो ना ही तो लिक्विड में है ना ही तो सॉलिड में है, दोनों का कॉम्बो है, ठीक है। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारी 2 चीज़ें आती हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म एंड बल्क। अब यूनिट डोजेस फॉर्म में जैसे कि इसको हम काउंट करते हैं, मतलब जिस चीज़ को हम गिन पा रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म कहते हैं। अब जैसे कि हमारी टैबलेट है, फॉर एग्जांपल कैप्सूल है, ठीक है, तो हमने एक दिन में कितनी टैबलेट खाई उस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, और वो हमारा एक सॉलिड डोजेस फॉर्म की तरह भी है। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म कहते हैं। बल्क, जो हमारा बल्क डोजेस फॉर्म होता है, वो उसकी हम क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पाउडर है, ठीक है, फाइन पाउडर है, तो उसको आप मतलब उसको कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम गिन तो सकते नहीं, ना ही तो उसकी क्वांटिटी को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। वो हमारा एक तरीके से जैसे कि हमारा पूरा पाउडर होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स को हम गिन तो सकते नहीं है, इसीलिए वो हमारे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, बल्क डोजेस फॉर्म कहते हैं। अब जो यूनिट डोजेस फॉर्म है, ये हमारा फर्दरली होता है, जैसे कि हमारी टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, पाउडर्स हो गए, पिल्स हो गए, इन सब चीज़ों को मैंने आगे चल के डिफाइन भी किया है, वो आप लोग को आगे पता चलेगा। अब बल्क डोजेस फॉर्म हमारे 2 टाइप से डिवाइडेड होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल के लिए जैसे हमारे फाइन पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स हो गए, एक्सटर्नल के लिए हमारे जैसे कि डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशन, डेंटिफाइजेस, स्नफ्स, ईयर पाउडर्स हो गए। इंटरनल मतलब जो हम खा रहे हैं जिस चीज़ को, ठीक है, जैसे कोई भी दवा होती है पाउडर फॉर्म में होती है, जैसे आयुर्वेदिक दवा आप लोग देखते होंगे अक्सर हमारी पाउडर फॉर्म में होती है, ठीक है, तो फाइन पाउडर फॉर्म में होती है, फिर ग्रैन्यूल्स में होती है, जिसको हम इंटरनली खा रहे हैं, ठीक है। और एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नल अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, बाहरी मतलब अप्लाई कर रहे हैं अपने बॉडी पे, तो उसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल आया जैसे डस्टिंग पाउडर, डेंटिफाइजर, स्नफ, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सटर्नल में आ जाती हैं। सेकेंड हमारा आ जाता है लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। अब ये लिक्विड से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोई भी जैसे हमारी ड्रग होगी या फिर कोई भी सोल्यूशन होगा, वो हमारी फ्लूइडी एंड लिक्विड फॉर्म में हमारा होगा। तो ये हमारी फर्दरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो बाईफेजिक का हमारा एग्जाम्पल आ जाता है, तो यहाँ पे पहला आएगा इमल्शन एंड सस्पेंशन, इसको हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। फिर मोनोफेजिक डोज फॉर्म, लिक्विड डोज फॉर्म जो है, ये हमारा फर्दरली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो हम लोग ले रहे हैं, पी रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, उसको जैसे सिरप्स हो गए, एलेक्सायर हो गए, लिंचर्स हो गए, ड्रॉप्स हो गए, ठीक है। अब ड्रॉप्स में जैसे बेसिकली होम्योपैथिक में होता है, तो ड्रॉप वाइज हमें दवा लेनी रहती है, सिरप टाइप की होती है, लेकिन वो हमारी ड्रॉप वाइज होती है। एक्सटर्नल्स में मतलब जैसे कि हमारे लिनेमेंट्स हो गए, लोशन, थ्रोट पेंट, स्प्रे, माउथ वॉशेस, आई ड्रॉप्स, ये सारी चीज़ें जो हम लोग अपनी बॉडी पे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। फिर हमारा आ जाता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारा जैसे कि ना ही तो ये हमारा पूरी तरीके से सॉलिड होता है, ना ही तो पूरी तरीके से लिक्विड होता है। ये हमारी ऐसी ड्रग्स या फिर ऐसे डोज फॉर्म होते हैं जो हमारी थोड़े से विस्कस टाइप के होते हैं, थिक होते हैं। अब ये भी हमारे फर्दरली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में।
तो इंटरनल में हमारा आ जाता है सपोजिटरीज, पेस्ट्रीज एंड एक्सटर्नल में हमारा आ जाता है ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज। जैसे कि ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, क्रीम वगैरह होते हैं, मूव है जैसे कि आयोडेक्स वगैरह है, तो ये हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं अपने बॉडी पे। आई होप आप लोगों को इनका मतलब समझ में आ गए होंगे कि ये हमारी कौन कौन से डोज फॉर्म किस किस चीज़ के लिए होते हैं। तो इन्हीं आज इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों के बारे में ब्रीफली, इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको हम डिफाइन करेंगे, इनके डेफिनेशंस के बारे में, इनके मतलब के बारे में विद एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम में हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन एक कभी कभी 2 मार्क्स में ड्रग्स या फिर एक्सिपिएंट्स की 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है डेफिनेशन, मैंने आप लोगों को लिख दिया है। डोज फॉर्म की इंट्रोडक्शन के बारे में पूछना जाता है, या फिर डायरेक्ट 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को डिफाइन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, जो कि हमारा थर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे कि हमारा एसेप्टिक हो गया, स्टेराइल, पेरेंटस, ऑप्थेल्मिक वगैरह हो गया। नॉन एसेप्टिक में हमारे नॉन स्टेराइल सोल्यूशन टैबलेट वगैरह आते हैं, ठीक है। एसेप्टिक में मतलब जैसे स्टेराइल, जिस चीज़ को हम स्टेराइल कर सकते हैं, मतलब जो हमारे कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारे क्या होते हैं, पेरेंटल्स एंड ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए होते हैं। नॉन एसेप्टिक में हमारे नॉन स्टेराइल होते हैं, जैसे कि हमारे सोल्यूशंस होते हैं, टैबलेट होते हैं, जो हम लोग मतलब खाते हैं, ठीक है, ओरली हम जिसको हम लेते हैं। एंड आप लोग को एक चीज़ और बता दें, ये हमारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है हमारी फिजिकल फॉर्म के उस पर, अगर ये हमारा क्लासिफिकेशन आ जाता है तो आप लोग को सब कुछ डिफाइन नहीं करना है। कुछ कुछ चीज़ें जो आप लोग को समझ में आ रही हैं, जो आप लोग 10 मार्क्स में कवर कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें आप लोग को डिफाइन करनी है। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या आ जाता है, द सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। अब सॉलिड डोजेस फॉर्म में सबसे पहले हमारा आता है पाउडर्स। तो पाउडर को डिफाइन करें तो ये हमारे एक फार्मास्यूटिकल पाउडर होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, एक मिक्सचर होते हैं, जिसमें हमारी फाइनली ड्रग पार्टिकल्स जो होते हैं एंड केमिकल ड्रग फॉर्म में हमारे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारी फाइनली ड्रग्स, मतलब कि जैसे कि बहुत फाइन पाउडर होता है हमारा, उसमें हमारे ये डिवाइडेड होते हैं ड्रग के फॉर्म में। एंड दीज आर सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये हमारे एक तरीके से सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं जिसको हम इंटरनली एंड एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा इनो हो गया, ठीक है, एंड हमारे कुछ एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी होते हैं, ये तो हमारा इंटरनल यूज़ के लिए, ये एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। तो पाउडर्स भी हमारे क्या होता है, एक तरीके का सॉलिड डोज फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम इंटरनली एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें हमारे मिक्सचर होते हैं किसके, फाइन ड्रग पार्टिकल्स के। एंड ये हमारे एक तरीके से यूनिट डोजेस फॉर्म एंड बल्क दोनों में आ सकता है, बिकॉज ये यूनिट डोजेस फॉर्म, जैसे कि हमारे यूनिट डोजेस फॉर्म में, जैसे अब आप लोग सोचोगे कि इसको काउंट कैसे करेंगे, तो जैसे कि ये हमारे एक बल्क फॉर्म में दिया गया है, तो आप इसका थोड़ा सा पार्ट लेके काउंट कर सकते हैं। तो कुछ पाउडर्स हमारे होते हैं जो काउंट करे जा सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर भी आते हैं। फिर हमारा आ जाता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैबलेट्स। तो आप सभी लोगों को पता है कि टैबलेट हमारी एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, जो कि हमारी कंप्रेस पाउडर से बनाई गई होती है, ठीक है। एंड ये हमारी बेसिकली ओरली एडमिनिस्ट्रेशन से, अब जैसे कि ये हमारी बेसिकली ओरली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होती है, जिसको हम ओरली खाते हैं, ठीक है। ये हमारी कंप्रेस पाउडर से बनाई जाती है, बिकॉज क्योंकि जैसे कोई भी पाउडर, अब कोई भी टैबलेट है वो हमारे पाउडर से ही तो बनेगी। अब रॉ मटेरियल जैसे हमारा कोई पाउडर है तो उसको कंप्रेसिंग मशीन जो बैठते हैं उसको कंप्रेस कर देते हैं, बाइंडिंग वगैरह, जैसे मैंने बताया था एक्सिपिएंट्स में बाइंडिंग वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे हमारी एक टाइप की टैबलेट फॉर्म हो जाती है, तो जिसको हम अपने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये हमारी एक तरीके से यूनिट डोजेस फॉर्म होती है, जो कि हमारी कंप्रेस पाउडर से बनाई जाती है। एंड इसमें और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे इसका ये वेरी करते हैं, इसका साइज, शेप, वेट, हार्डनेस, थिकनेस, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, कि हमारी बॉडी में कैसे डिजॉल्व हो रही है। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, हमारी बॉडी में जाएगी तो ये हमारी सबसे पहले क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, टूटेगी, ब्रेकडाउन होगी, तब हमारी बॉडी में डिजॉल्व होगी, अपना एक्शन शो करेगी। दे आर यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकेशन कंटेनिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग, ये हमारी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग को कंटेन करती है हमारी कौन सी, टैबलेट। अब इसका एग्जाम्पल हमारा आ जाता है पैरासीटामॉल 650 mg। तो 650 mg की भी हम ले सकते हैं, पैरासीटामॉल वगैरह जो हम लोग खाते हैं नॉर्मली फीवर वगैरह में। अब फिर हमारा आ जाता है पिल्स। तो पिल्स बेसिकली जो हमारी होती हैं वो एक राउंड शेप में होती हैं, मतलब छोटी छोटी सी इस राउंड शेप की तरह होती हैं, ये भी हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर ही आती हैं। अब ऐसे ही फॉर एग्जांपल कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, ठीक है, तो वो हमारी कुछ पिल्स आ जाती हैं।
अब इसको बनाया कैसे जाता है, जैसे कोई भी ये हमारा थोड़ा सा पाउडर होता है, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा लेके इसको हम कंप्रेस कर देते हैं, जैसे कि हम लोग टैबलेट बनाते हैं कंप्रेशन मशीन यूज़ करके, वैसे ही ये भी हमारी बनाई जाती है। मतलब इसको थोड़ा सा हार्ड बना दिया जाता है तो ये हमारी पिल्स के फॉर्म में बन जाती हैं, और ये इसको भी हम ओरली यूज़ करते हैं। ये हमारी बेसिकली स्मॉल होती है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, और ये हमारे राउंड शेप में होती हैं, सॉलिड डोज फॉर्म होती है जो कि हमारे मेडिकामेंट्स को कंटेन करती हैं, एंड ये हमारी बेसिकली किसके लिए, ओरल यूज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। एंड ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि हमारी शेप में इसका बहुत ही छोटा शेप होता है, तो इस पिल्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इसके मतलब यूनिफॉर्म साइज़ एंड वेट के लिए। मतलब इसका यूनिफॉर्म साइज़ एंड वेट नहीं हो पाता है बिकॉज ये हमारी काफ़ी छोटी हो जाती हैं, तो इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। एंड इसका एग्जाम्पल आ जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए ये हमारी बेसिकली यूज़ की जाती हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कैप्सूल्स। तो हमारे जो कैप्सूल होते हैं ये बेसिकली हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं जो कि हमारे मेडिसिनल एजेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं। ये हमारे इनक्लोज्ड होते हैं, जो मतलब ये हमारे इनक्लोज्ड होते हैं विद इन अ स्मॉल शेल ऑफ जेलेटिन। जैसे कि हमारा ये बाहरी वाला पार्ट जो होता है ये हमारा जेलेटिन का होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके दो टाइप्स होते हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है, एक हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है और एक हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है। आप लोगों ने बहुत सारे कैप्सूल्स देखे होंगे, तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल उसका थोड़ा सा जो टेक्सचर होता है बाहर का वो हमारा थोड़ा सा हार्ड होता है, और कुछ हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं एंड ये हमारे इनक्लोज होते हैं। अब जैसे कि ये हमारे इस टाइप का ये हमारा जेलेटिन होता है, ठीक है, ये बाहर से होता है, इसके अंदर हमारी ड्रग्स के पार्टिकल्स फिल किए जाते हैं और इसके बाद इसको पूरा ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा एक कैप्सूल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉल शेल के अंदर हमारे इंक्लोज होते हैं जो कि हमारा जेलेटिन का बना होता है, and they are manufactured using gelatin which is made up of protein extracted from animal collagen। अब इसका जो जेलेटिन होता है ये बेसिकली हमारा किसके, जो हमारे एक्सट्रैक्टेड एनिमल का जो एनिमल कोलेजन का जो मतलब उसके एनिमल का जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो एक्सट्रैक्ट होता है एनिमल का, उसके कोलेजन से हमारी क्या बनाई जाती है, जेलेटिन फॉर्म होती है, और उसी के अंदर हमारे कुछ ड्रग पार्टिकल्स को फिल कर दिया जाता है, वही हमारे यहाँ पे कैप्सूल बन के तैयार हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल हमारा आ जाता है एग्लो विटामिन ई एंड बीका सूज वगैरह, जैसे कि हम लोग के मुँह में छाले वगैरह पड़ जाते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा हो गया कैप्सूल। फिर ये पाउडर के बारे में थोड़ा सा दोबारा लिख गया है, तो इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा, बाकी ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब फिर हमारे यहाँ पे सेकंड आ जाता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब लिक्विड डोजेस फॉर्म में जैसे मैंने पहले बताया ये हमारे फर्दरली टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में ये हमारे बेसिकली इसमें हमारे दो फेज प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, मतलब आपस में इन दोनों की नहीं बनती, तो ये आपस में घुलते नहीं हैं, ठीक है, आपस में नहीं मिलते हैं, अलग अलग होते हैं, इमिसिबल लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। अब जैसे कि आप लोग को ऑयल एंड वाटर वाला फंडा बताएं, तो जैसे कि हमारा एक कंटेनर होता है, ठीक है, उसमें अगर हम पानी पहले से डाल दें, उसमें हम 2-3 ड्रॉप अपने ऑयल की डाल दें, वो कितना भी मिक्स करोगे हमारा ऑयल ऊपर ही रहेगा, सरफेस पे ही रहता है, हमारा पानी नीचे रहता है, ठीक है। एंड ये हमारे बेसिकली सब कैटेगराइज होते हैं टू डिफरेंट फॉर्म्स में, इमल्शन एंड सस्पेंशन में, हमारे बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब इसमें हमारे जो इमल्शन में हमारे दो फेज जो यूज़ किए जाते हैं उसमें वो दोनों ही फेज हमारे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो हमारे सस्पेंशन में जो हमारे फेज यूज़ किए जाते हैं एक हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होता है, ठीक है, एक हमारा लिक्विड मीडियम होगा और एक हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो आप लोगों को डेफिनेशन में पढ़ा दूंगी मैं। सस्पेंशन में ये रहता है कि हमारे जो लिक्विड मीडियम होता है, जैसे कि हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, तो कंटेनर में हमारा एक कंटेनर होगा, उसके अंदर हम अपने सॉलिड पार्टिकल्स को डालते हैं, अब आपस में उसको हम शेक करके रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो आप लोग देखेंगे कि हमारा पानी जो लिक्विड मीडियम होगा वो हमारा अलग हो जाएगा, और सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे नीचे सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड मतलब नीचे बैठ जाते हैं, फाइनली डिवाइडेड जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम इमल्शन के बारे में पढ़ें तो इट इज़ अ बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब कि ये हमारी जो दोनों लिक्विड्स होते हैं वो आपस में इमिसिबल होते हैं, मिसिबल नहीं होते हैं, इमिसिबल मतलब आपस में मिलते नहीं है, ना ही तो घुलते हैं, एंड वन ऑफ विच इज़ डिस्पर्स्ड एज मिनट ग्लोब्यूल्स इनटू द अदर, यानी कि इसमें जो हमारा पहला लिक्विड होगा जो हमारे डिस्पर्स किया जाएगा हमारे दूसरे वाले लिक्विड में, एंड ये हमारे आपस में मिक्स कैसे होंगे, विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स और इमल्जेंट्स, ठीक है। एंड इसके जो अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारे जो टाइप्स जैसे वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर हो जाता है। अब जैसे हमारा नीचे सरफेस में हमारा वाटर है, उसमें हमने ऑयल के ड्रॉप्स डाल दी तो हमारा वाटर इन ऑयल कहलाएगा, और ऑयल इन वाटर अगर ऑयल में हमने वाटर की ड्रॉप्स डाल दी तो हमारा ऑयल इन वाटर कहलाएगा। तो ये हमारा हो जाता है इमल्शन, जिसमें हमारे
दोनों ही फेज जो होते हैं वो हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इमिसिबल होते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, एंड इसमें हम मिक्स करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आ जाता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन हमारा होता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रॉन आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड फॉर्म, लिक्विड मीडियम। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो बाईफेजिक, ये हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म होता है एक तरीके का, मैं इसमें जो हमारे मेडिकामेंट का, ठीक है, इसमें हमारे एक फॉर्म जो होता है वो हमारा फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स होता है, जिसकी रेंज हमारी बेसिकली होती है, जो फाइन पार्टिकल होता है, जो फाइन पाउडर पार्टिकल होता है उसकी रेंज होती है हमारी 0.5 to 5 माइक्रॉन्स की, एंड एक हमारे यहाँ पे लिक्विड मीडियम होता है जिसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी डिस्पर्स फेज में होते हैं, एंड जो लिक्विड वेहिकल्स होता है वो हमारा इमेनियस फेज की तरह हमारा क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे जो, जैसे कि हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, तो उसमें हमारा ये हमारा एक वाटर लिक्विड मीडियम हमारा होगा, जो कंटेनर लिक्विड मीडियम का होगा, उसमें हम अपने फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स को इसमें हम डालेंगे और ये आपस में इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो ये जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वो हमारे यहाँ पे सस्पेंड हो जाएंगे, मतलब कि नीचे बैठ जाएंगे। तो इन दोनों को यहाँ पे हमारा मतलब लिक्विड मीडियम में जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं ये हमारे आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारी बेसिकली ओरली या फिर पेरेंटली लिए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया सस्पेंशन। तो लिक्विड डोज फॉर्म में हमारा सेकंड आता है मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। तो यहाँ पे मतलब लिक्विड डोज फॉर्म की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, मतलब बेसिकली ये वही डोज फॉर्म होते हैं जो कि हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे इंटरनल, एक्सटर्नल, पेरेंटल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा लिक्विड डोज फॉर्म में आ जाता है मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। तो जैसे कि हमने बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में पढ़ा था कि उसमें हमारे टू सॉल्यूशंस रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लेकिन हमारे जो मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म है, इनमें हमारे जो मेडिकामेंट में एक ही फेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक ही फेज सिस्टम होता है, एंड इसको हम होमोजेनियस मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज ये ट्रू सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड इसमें सिर्फ हमारा एक फेज होता है, बाई मतलब दो, मोनो मतलब एक। तो इसमें यही है कि यहाँ पे हमारे दो सोल्यूशन नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है जो कि हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है। अब इसमें हमारे टू टाइप्स में फर्दरली डिवाइडेड थे, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, इंटरनल फॉर इंटरनल यूज़ एंड फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो इंटरनल यूज़ में सबसे पहले हमारा आ जाता है सिरप, एंड इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। एंड एग्जाम वगैरह इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा विद द एग्जाम्पल। तो सिरप हमारा इट इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इज 66.7% WW, ठीक है, W/W। इट इज़ स्वीट विस्कस प्रेपरेशन। मतलब किसी भी हम मतलब कि प्योरीफाइड वाटर में हम कितना अमाउंट ऑफ सुक्रोज ऐड करते हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऐड करते हैं, लाइक हम 66.7% अपने शुगर ऐड करते हैं, तो वही हमारे यहाँ पे सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज कहलाता है, ठीक है। एंड ये हमारी थोड़ी सी विस्कस, थोड़ी सी गाढ़ी प्रिपरेशन होती है, स्वीट होती है, ठीक है, क्योंकि सिरप अक्सर हमारी क्या होती है, स्वीटनेस उसमें रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी सिंपल सिरप होती है, यानी कि हमारे पूरे सोल्यूशन में हमारी शुगर जो होती है वो 66.7% ऐड होती है, वेट बाई वेट। फिर सेकंड हमारा आ जाता है एलेक्सायर। तो एलेक्सायर में बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि सिरप में हम यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर यूज़ करते हैं, एलेक्सायर में हम यहाँ पे अल्कोहलिक बेस रखते हैं, ठीक है। ये हमारी दीज आर स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन, मतलब ये थोड़ी सी हमारी मीठी होती है, इसकी खुशबूदार होती है, मतलब एरोमेटिक मतलब होती है खुशबू, आर यूजुअली कलर्ड, ये हमारी बेसिकली अलग अलग कलर्ड में आती हैं, एंड ये हमारी अल्कोहलिक इसका बेस होता है, एंड इसमें हमारी जो मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे कि वाटर, ग्लिसरीन हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, एंड सब प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारी जो सिरप वगैरह है या एलेक्सायर है वो हमारी प्रिजर्व रहे, ज़्यादा दिन तक चले। तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे डिजॉक्सिन, एलेक्सायर। लिंजर्स की बात करें तो ये भी हमारा एक टाइप का लिक्विड डोज फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है कि हमारे इंटरनल यूज़ के लिए बेसिकली बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपरेशन फॉर ओरली बेस, ठीक है, एंड ये हमारे जनरली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं फॉर रिलीज ऑफ कफ। ये जैसे हम लोग ये खांसी वगैरह आ जाती है, खांसी वगैरह आती है, तो उसके लिए, उसके रिलीफ के लिए ये हमें प्रिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोडीन फॉस्फेट लिंचर्स, तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है लिंचर्स की। फिर फोर्थ आ जाता है हमारी ड्रॉप्स। तो ये भी हमारे टाइप के लिक्विड डोज फॉर्म होते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये भी हम इंटरनल यूज़ के लिए ही प्रेफर
करते हैं, प्रेफर किया जाता है ये हमारे, एंड इसको हम एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ये हमारे मेडिसिन को कंटेन करते हैं, एंड इसका एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बेसिकली ओरली होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोलियो ड्रॉप्स। फिर हमारा आ जाता है गार्गल्स। तो गार्गल्स हमारे एक एक्वस सोल्यूशन होते हैं जो कि हमें प्रिवेंट क्या करते हैं, जो हमारे थ्रोट इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे गले में हमारे थ्रोट में कोई दर्द हो गया है, फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली हमारा यूज़ किया जाता है, एंड यूजुअली हमारे कंसनट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं विद डायरेक्शन फॉर डिल्यूशन विद वार्म वाटर बिफोर यूज़। मतलब को यूज़ करने से पहले इसमें हम थोड़ा सा वार्म वाटर में इसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं, फिर इसका हम यूज़ करते हैं। गार्गल्स वगैरह जैसे हम लोग गार्गल करते हैं ना, जैसे थ्रोट पेन वगैरह होता है उसमें, तो फॉर एग्जांपल फिनॉल गार्गल्स पोटेशियम क्लोरेट हो गया। फिर हमारा आ जाता है 6 थ्रोट पेंट। तो थ्रोट पेंट भी हम जैसे कि हमारे थ्रोट में इंजेक्शन वगैरह गार्गल से की तरह है, लेकिन इसको हम मतलब गार्गल वगैरह करते हैं इसमें, जैसे गला वाला बैठ जाता है, लेकिन थ्रोट पेंट में थोड़ा सा जैसे कि हमारा थोड़ा सा विस्कस लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड प्रिपरेशन होता है, जिसको अगर हम मतलब लेते हैं, उसको हम जैसे ओरली लेते हैं माउथ में, तो फिर क्या होता है कि ये थोड़ा सा लिक्विड मतलब विस्कस फॉर्म में होता है, गाढ़ा होता है, तो ये हमारे थ्रोट में जाके मतलब कि वहाँ पे एक लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से इसको हम थ्रोट पेंट कहते हैं, ठीक है। एंड इन दिस इसमें हमारे ग्लिसरीन वगैरह यूज़ की जाती है, एंड कॉमनली यूज एज अ बेस ड्यू टू इट्स विस्कस प्रॉपर्टी। तो विस्कस प्रॉपर्टी होती है, इसी के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ये हमारा बेसिकली इसका टेस्ट हमारा स्वीट होता है, फॉर एग्जाम्पल बीटाडीन एंटीसेप्टिक। फिर हमारा आ जाता है नेजल ड्रॉप। सो दीज आर सोल्यूशन ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टिल्ड इनटू नोज विद ड्रॉपर। दीज आर यूजुअली एक्वस। ये हमारे एक्वस मीडियम में होते हैं, बेसिकली हमारे ड्रग फॉर्म में होते हैं। इसको हम ड्रॉप वाइज हम अपने नोज़ में मतलब ड्रॉपर के थ्रू डालते हैं, जो कि हमारे किसी भी नेजल प्रॉब्लम में जैसे कि हेल्प करता है, एंड इसका एग्जांपल होता है एफेंड्राइन नेजल ड्रॉप्स। बाकी हमारे माउथ वॉशेज होते हैं, जैसे माउथ वॉश वगैरह अगर हमें माउथ में कोई प्रॉब्लम होती है, फिर टीथ में होती है, तो उसके लिए माउथ वॉशेज वगैरह यूज़ करते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म यानी कि वो है जिसमें ना ही तो ये हमारे पूरी तरीके से लिक्विड होता है, ना ही तो सॉलिड होता है, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बो होता है। तो बेसिकली हमने इसमें 2-3 लिख दिए हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट मतलब बहुत सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 आप लोग लिख देंगे तो वो थोड़ा सा बल प्रोवाइड करेगा आप लोगों को, और अच्छे खासे मार्क्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसमें जो मेन है वो चीज़ें हमने लिख दिया है। तो सपोजिटरीज हमारा एक शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है, इसे 2 मार्क्स में, तो ये आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। तो ये एक तरीके से हमारे मेडिकेटेड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं, जनरली यूज़ किए जाते हैं फॉर रेक्टम, वेजाइना एंड टू द लेसर एक्सटेंट एंड टू द यूरेथ्रा। मतलब कि जैसे कि हमारे बॉडी में जितने भी हमारे कैविटी होती हैं, तो जितनी हमारी कैविटी इसके अंदर हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारी इंटरनल पार्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारी बेसिकली सपोजिटरीज कहलाती हैं। यूजेस जैसे कि हमारे एस्ट्रिंजेंट्स हो गए, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हो गए, हार्मोन्स, इन सब चीज़ों के लिए मतलब ये हमारा यूज़ होता है। तो ये हमारा इंटरनल यूज़ होता है, एंड इसका एग्जांपल हमारा आ जाता है डल्कोफ्लेक्स सपोजिटरी। और उसके बाद ये हमारा इंटरनल यूज़ के लिए हो गया। अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल यूज़ का देखें तो हमारे जैसे कि हो गया ऑइंटमेंट। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक तरीके का सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है। ये हमारा ऑयल बेस्ड टॉपिकल फॉर्मुलेशन होता है विच इज़ सेमी सॉलिड टेक्सचर, जिसका सेमी सॉलिड टेक्सचर होता है, ग्रीसी अपीयरेंस होता है। मतलब जैसे आप लोग कोई भी ऑइंटमेंट लीजिए तो वो थोड़ा सा क्या होता है, थिकनेस उसमें होती है, वो थोड़ा ग्रीसी उसका अपीयरेंस होता है, जो कि हम किस पे अप्लाई करते हैं, अपनी स्किन पे। बेसिकली हमारे जो ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, क्रीम वगैरह होती है, इसको हम बेसिकली अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। इसका एग्जांपल हमारा आ जाता है सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है क्रीम। तो क्रीम की अगर हम बात करें तो जैसे ये भी हमारे एक तरीके से सेमी सॉलिड डोज फॉर्म होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ठीक है। ये भी हमारे क्या कंटेन करते हैं, 1 और मोर ड्रग्स के सब्सटेंस को कंटेन करते हैं विच इज डिजॉल्व और डिस्पर्स इन अ सूटेबल केस। अब जैसे कोई भी क्रीम होती है जो कि हम अपने स्किन पे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब टॉपिकल पे अप्लाई करते हैं अपने एक्सटर्नल यूज़ के लिए, तो वो हमारी क्या कहलाती है, क्रीम। ये भी हमारी एक तरीके से सेमी सॉलिड होती है। अब इसका एग्जांपल हमारा आ जाता है जैसे कोल्ड क्रीम। अब विंटर्स में अक्सर हम लोग कोल्ड क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं जैसे बोरोलिन वगैरह हो गई, वो भी हमारी फार्मास्यूटिकल ही होती है, क्योंकि वो भी हमारी बेसिकली हमारी सेमी सॉलिड होती है, ठीक है। तो ये था कम्प्लीटली हमारे डोएज फॉर्म के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। डोएज फॉर्म के अगर एग्जाम में आप लोग को लिखना है, क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे आप लोग। ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट इन दोनों की भी मतलब इन दोनों की डेफिनेशन ज़रूर याद करिएगा, 2 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं। बाकी इसके बारे में अगर थोड़ा सा लिख देंगे तो बल के प्रोवाइड करेगा। एंड बाकी डोएज फॉर्म के बारे में इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन। बेसिकली आप लोग फिजिकल फॉर्म वाला लिखिएगा, एंड तीनों को भी डिफाइन कर सकते हैं, छोटा छोटा सा ही है। बाकी इसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में लिखेंगे।
ठीक है, तो तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 है वो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह हैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल में फ्रीली मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।